हेलो और वेलकम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ इंटेलिजेंस मेजर करना काफी नहीं है, बल्कि लोगों के इंटरेस्ट्स और एटीट्यूड्स को समझना भी उतना ही क्रूशियल है, स्पेशली जब उन्हें सही करियर या प्रोफेशन से मैच करने की बात हो। आज की इस डिस्कशन में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि इंटरेस्ट को साइंटिफिकली कैसे असेस किया जाता है और इस मकसद के लिए वक्त के साथ साथ कौन-कौन से टेस्ट डेवलप हुए। बहुत ही फैसिनेटिंग सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो टू इंटरेस्ट असेसमेंट से, फिर हॉलैंड्स थ्योरी और एससीआई को समझेंगे। उसके बाद स्पेशलाइज्ड वोकेशनल टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट को डिटेल में देखेंगे। फिर हम इन टेस्ट को इवैल्यूएट करेंगे और हमेशा की तरह आखिर में एक फ्लैश कार्ड क्विक रिवीजन होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंट्रो टू इंटरेस्ट असेसमेंट। जरा सोचें, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हजारों लोगों को उनके स्किल्स और इंटरेस्ट के मुताबिक सही जॉब्स में प्लेस करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। लोगों को उनके आइडियल प्रोफेशंस के साथ अलाइन करना एक बड़ी जरूरत बन चुकी थी, और यहीं से वोकेशनल इंटरेस्ट मेजरमेंट का आगाज हुआ। अर्ली डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ा नाम आता है, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक या SVIB। के स्ट्रॉन्ग और उनके कॉलीग्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की लाइक्स, डिसलाइक्स और यहाँ तक कि डेली हॉबीज भी काफी सिमिलर होती हैं। इसे बेस बनाकर उन्होंने SVIB डेवलप किया, जिसका मेन गोल ये था कि टेस्ट टेकर के इंटरेस्ट्स को उन प्रोफेशनल्स के इंटरेस्ट से मैच किया जाए जो पहले से ही अपने करियर्स में हैप्पी और सक्सेसफुल हैं। अब ये क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये SVIB की फाउंडेशन थी। इस अप्रोच में एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के उन लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जो अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं। इसे क्राइटेरियन ग्रुप कहते हैं। SVIB को डेवलप करने के लिए हर क्राइटेरियन ग्रुप के अंदर तकरीबन 300 लोगों का एक अच्छा खासा नॉर्मेटिव सैंपल यूज किया गया। लॉजिक बहुत सिंपल थी, अगर किसी का इंटरेस्ट पैटर्न इस ग्रुप से मैच कर जाए तो हाई चांसेस हैं कि वो पर्सन भी उस प्रोफेशन में खुश और सक्सेसफुल रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हॉलैंड्स थ्योरी और SCII। SVIB अपने टाइम का एक ज़बरदस्त टूल ज़रूर था, लेकिन इसमें कुछ सीरियस खामियां थीं जिनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी था। इससे दो बड़ी वजूहात पर क्रिटिसाइज़ किया जाता था। पहला इशू ये था कि इसमें मेन और विमेन के लिए अलग अलग स्केल्स थे, जिसकी वजह से इसमें वाज़ेह जेंडर बायस मौजूद था। दूसरा इशू ये था कि इसकी कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेसिस नहीं थी जो ये एक्सप्लेन कर सके कि आखिर सिमिलर प्रोफेशंस के लोगों के इंटरेस्ट सेम होते क्यों हैं। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन DP कैम्बल ने 1974 में दिया, जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैम्बल इंटरेस्ट इन्वेंट्री यानी SCII डेवलप की। SCII ने मेल और फीमेल फॉर्म्स को मर्ज करके जेंडर बायस को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। SCI की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसकी बुनियाद JL हॉलैंड की थ्योरी और वोकेशनल चॉइस पर रखी गई। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी पर्सनालिटी ही दरअसल हमारे इंटरेस्ट्स के जरिए एक्सप्रेस होती है। हॉलैंड ने 6 फैक्टर्स या पर्सनालिटी टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाए। चलिए इन्हें डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन काम पसंद करते हैं, जैसे एक मैकेनिक। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेटिव लोग, जो एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट। तीसरा है आर्टिस्टिक, यानी क्रिएटिव और ओरिजिनल लोग, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनर। चौथा सोशल, जिन्हें लोगों की मदद करना और इंटरैक्ट करना पसंद है, जैसे एक टीचर। पांचवा एंटरप्राइजिंग, जो लीड करना और परसुएट करना जानते हैं, जैसे एक बिजनेस मैनेजर। और आखिर में कन्वेंशनल, जो डिटेल ओरिएंटेड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे एक अकाउंटेंट। इन कैटेगरीज ने इंटरेस्ट असेसमेंट को एक बहुत ही सॉलिड और क्लियर थ्योरेटिकल फाउंडेशन फराहम की। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, स्पेशलाइज्ड वोकेशनल टेस्ट्स। एक बात तो तय है कि हर डेमोग्राफिक और ग्रुप की ज़रूरियात सेम नहीं होती, इसलिए स्पेशलाइज्ड साइकोमेट्रिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर द मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री या MVII स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कॉलेज डिग्री नहीं करना चाहते, बल्कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड ट्रेड्स मसलन प्लम्बर, कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं। इसके अलावा द कैरियर असेसमेंट इन्वेंट्री या CAI उन लोगों पर फोकस करता है जिनकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन 4 साल से कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भी हॉलैंड के उन्हीं 6 ऑक्यूपेशनल थीम्स पर इवैल्यूएट करता है। फिर एक और बड़ा ही दिलचस्प टूल है जिसे कुडेर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे या KOIS कहते हैं। इसका फॉर्मेट बाकी टेस्ट से काफ़ी मुख्तलिफ और एंगेजिंग है।
इसमें टेस्ट टेकर के सामने ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ के 100 ट्रायड्स या 3-3 के सेट्स पेश किए जाते हैं। हर ट्रायड में से स्टूडेंट को एक मोस्ट प्रेफर्ड और एक लीस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी लाजमी सेलेक्ट करनी होती है। ये यूनिक फॉर्मेट हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके मेजर्स और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स चूज करने में काफ़ी डीप गाइडेंस फराहम करता है। उसके बाद आता है एक बहुत ही यूनिक टूल, द सेल्फ डायरेक्टेड सर्च या SDS। इसे JL हॉलैंड ने खुद डेवलप किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कंप्लीटली सेल्फ गाइडेड है, यानी यह सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, सेल्फ स्कोर्ड और सेल्फ इंटरप्रेटेड है। ये एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस को सिमुलेट करता है। टेस्ट टेकर खुद अपनी ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशंस की लिस्ट बनाता है, अपनी एबिलिटीज को रेट करता है और फिर खुद ही इन्वेंट्री को स्कोर करके अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट एरियाज कैलकुलेट कर लेता है। ये अपने आप में एक मुकम्मल करियर गाइडेंस पैकेज है। चौथा सेक्शन है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, जहां हम कॉन्शियस माइंड से थोड़ा डीपर जाएंगे। जब कॉन्शियस वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज अकेले काफी नहीं होती या जब किसी की पर्सनालिटी की इन डेप्थ डीप असेसमेंट दरकार हो, तब प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट्स को पिक्चर में लाया जाता है। ये टेस्ट्स सबकॉन्शियस ट्रेट्स और साइकोडायनामिक फंक्शनिंग को एक्सप्लोर करते हैं। इनमें डायरेक्ट सवालात के बजाय वर्बल मटेरियल या आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस को एज अ प्रोजेक्टिव स्टिमुलाई यूज किया जाता है, जैसे कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को पूरा करना या फिगर्स ड्रॉ करना। वर्बल स्टिमुलाई में रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक या RISB एक काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड और पॉपुलर टेस्ट है। इसमें 40 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें नेचुरली कंप्लीट करना होता है। इसकी स्कोरिंग 4 मेन कैटेगरीज में की जाती है: फैमिली एटीट्यूड्स, सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड्स, जनरल एटीट्यूड्स और कैरेक्टर ट्रेट्स। हर रिस्पॉन्स को एक 7 पॉइंट स्केल पर केयरफुली इवैल्यूएट किया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम नीड फॉर थेरेपी टू एक्सट्रीमली गुड एडजस्टमेंट। हालांकि ये काफ़ी डाइवर्स और डीप इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल वीक पॉइंट ये है कि टेस्ट टेकर जानबूझकर अपने आप को बहुत अच्छा या बहुत बुरा पोर्ट्रे कर सकता है, यानी इसमें फेकिंग ईजिली पॉसिबल है। आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस में ड्रॉ अ पर्सन या डैप टेस्ट की मिसाल बहुत फैसिनेटिंग है, जिसे कारण मचोवा ने डेवलप किया था। इसमें सिर्फ एक पेंसिल और ब्लैंक पेपर चाहिए होता है। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि इसकी स्कोरिंग किसी के अच्छा आर्टिस्ट होने पर बिल्कुल नहीं होती, बल्कि इसमें डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। फिगर पेज पर कहाँ प्लेस्ड है, उसका साइज क्या है, पेंसिल का प्रेशर कैसा यूज किया गया है, ड्राइंग की सिमेट्री, लाइन क्वालिटी और यहाँ तक कि फेशियल एक्सप्रेशंस और कितनी बार इरेजर यूज किया गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक पर्सन की कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल स्टेट का प्रोफाउंड डेटा रिवील कर देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। किसी भी टूल को समझने के लिए उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखना जरूरी है। प्रोजेक्टिव टेस्ट के एडवांटेजेस और इनके प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स को केयरफुली वे करना पड़ता है, क्योंकि साइकोडायनामिक बेनिफिट्स जितने डीप हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज भी उतने ही रियल हैं। इन टेस्ट्स के मेन एडवांटेजेस ये हैं कि ये पर्सनैलिटी की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होती है और सब्जेक्ट को मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो जिस तरह चाहे रिस्पॉन्ड करे। इससे अंडरलाइंग इश्यूज सामने आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सेस को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने के लिए एक हाईली स्किलफुल और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और जाहिर है ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आखिर में हमारा सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 6, फ्लैश कार्ड क्विक रिवीजन। एक नजर में आज के तमाम मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने SVB देखा, जिसने क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच दी, मगर उसमें जेंडर बायस को बड़ा इशू था। फिर SCCI ने आकर उस बायस को मुकम्मल फिक्स किया और हॉलैंड के 6 पर्सनैलिटी टाइप्स को एज अ सॉलिड थ्योरेटिकल बेस अप्लाई किया। इसके बाद हमने स्पेशलाइज्ड टेस्ट देखे, जैसे KOIS और SDS, जो मुख्तलिफ डेमोग्राफिक ग्रुप्स की स्पेसिफिक जरूरियात को पूरा करते हैं। और आखिर में हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे RISB और DAP को एक्सप्लोर किया, जो सबकॉन्शियस ट्रेट्स को रिवील करने के लिए वर्बल और आर्टिस्टिक स्टिमुलाई यूज करते हैं। इन तमाम टेस्ट की एवोल्यूशन को समझना साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस तरह SCCI ने SVB के ह्यूमन बायसेस को खत्म किया था, क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी ला सकती है जो प्रोजेक्टिव टेस्ट की सब्जेक्टिव स्कोरिंग को टोटली 100% बायस फ्री बना दे? अगर आपको लेक्चर हैंडआउट्स चाहिए तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।